आज हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स के एमसीक्यूज जो हमारा चैप्टर 6 है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट एट। अब दो पैरेलल लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी? पैरेलल लाइन्स होती क्या है हमारी, जैसे ये दो लाइन है, ये क्या है हमारी, ये कैसी लाइन्स है? पैरेलल लाइन्स है। क्यों है ये पैरेलल लाइन्स? एक तो इनका जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा। आप इनको इन लाइन्स को कितना भी एक्सटेंड करोगे तो जो डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इट मीन्स ना तो ये 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ना ही 2 पॉइंट्स पे, ना ही 3 पॉइंट्स पे, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, इंटरसेक्टिंग लाइन्स कट ईच अदर एट। अब लाइन्स लेते हैं हम, ये दो लाइन्स ली हमने, ठीक है, अब इनको इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं इसको, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी। अब जब ये दो लाइन मिलेंगी किसी भी तरह से तो वो कितने पॉइंट पे मिलती हैं? सिर्फ एक पॉइंट पे। देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो कितने पे कट करेंगी एक दूसरे को? ओनली 1 पॉइंट पे। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और कितने पॉइंट्स पे करेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे। थर्ड क्वेश्चन है, ए लाइन ज्वाइनिंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड। अब देखिए दो एंड पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि जब हम दो एंड पॉइंट्स को लें और उसको एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दें तो वो क्या होगा। अब दो एंड पॉइंट लिए और ये हमने लाइन बना दी, ठीक है, अब ये क्या होता है हमारा? ये होता है लाइन सेगमेंट। इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों। ठीक है, और लाइन क्या होती है? जिसके एंड पॉइंट ना हो। अब जैसे ये क्या है, लाइन है, इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना, ठीक है। और रे क्या होता है? रे होता है जिसका ओनली 1 एंड पॉइंट हो। और हम देखिए ये तो इसका एक एंड पॉइंट होता है यहाँ से, और इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आगे। ठीक है, ओनली 1 एंड पॉइंट जो हो वो कैसी लाइन होती है? रे। और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये हमारी पैरेलल लाइंस है जिनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन एक्यूट एंगल इज। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? क्या मोर देन 90 डिग्रीज होता है, या फिर लेस देन 90 डिग्रीज होता है, या फिर इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, या फिर इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। अब जो एक्यूट एंगल होता है, जैसे ये हमारा कैसा एंगल है? एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, और ये एक्यूट एंगल देखिए 90 डिग्री से छोटा है ना, तो इट मीन्स जो लेस देन 90 डिग्री होगा ना वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्ट्यूज एंगल अगर पूछ ले हमसे, अगर हमसे ऑब्ट्यूज एंगल की बात की हो तो वो कैसा एंगल होता है? जो 90 डिग्री से क्या हो? ग्रेटर हो। ठीक है, सो जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो एंगल कैसा होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए रिफ्लेक्स एंगल इज। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल को बताना है, क्या वो मोर देन 90 डिग्रीज होता है, या फिर इक्वल टू 90 डिग्रीज होता है, या फिर मोर देन 180 डिग्रीज, या फिर इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसा हो जाएगा हमारा? हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो हमारा 180 डिग्री से ज़्यादा हो वो कैसा एंगल होगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। कि मोर देन 90 डिग्रीज कैसा एंगल होगा हमारा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 90 डिग्रीज ये हमारा राइट एंगल हो जाएगा, और इक्वल टू 180 डिग्रीज, 180 डिग्री ये होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट लाइन में ना तो स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना वो मोर देन 180 डिग्रीज, 180 डिग्री से बड़ा जो होगा ना वो एंगल कैसा हो जाएगा हमारा? रिफ्लेक्स एंगल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू। अब स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया है, जैसे ये क्या है हमारा? एक स्ट्रेट एंगल है और ये कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अब दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। तो वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो क्या होंगे? क्या वो इक्वल होंगे, या फिर अनइक्वल होंगे, या फिर कांट बी डिटरमाइंड, या फिर नन ऑफ द अबव। सो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं क्या। पहले तो दो इंटरसेक्टिंग लाइन लेते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये कैसी लाइन्स हैं हमारी? इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, इट मीन्स ये कैसी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो क्या होते हैं। जैसे ये जो एंगल 1 है इसको हम 2 ले लेते हैं, इसको 3 एंड इसको 4। ठीक है, अब जो एंगल 1 है ना वो किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 2 के। ठीक है, और जो एंगल 3 है वो किसके वर्टिकली अपोजिट है? एंगल 4 के।
ठीक है। अब देखिए क्या वो हमारे इक्वल होते हैं या अनइक्वल होते हैं या फिर कांट बी डिटरमाइंड या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं। इट मीन्स जो ये एंगल 1 है ना, ये इस 2 एंगल के इक्वल होगा और ये जो 3 एंगल है हमारे, ये 4th एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कि पता कैसे चलेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, इसको याद रखने का तरीका क्या है। आप देखिए वी बना, इससे हमारा क्या बनेगा, एक तो ऐसा वी बनेगा, ठीक है, और एक इसके ऑपोजिट में बन जाएगा वी। ठीक है, अब ये जो 2 वी बना रहे हैं ना, एक तो ये वी बना, अब इसके नीचे जो वी बनाएगा ना वो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और एक ये होगा, देखिए एक इस तरफ बनेगा तो एक इसके ऑपोजिट में बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो वी बनेगा ना, जो इसके ऑपोजिट में बनेगा बिल्कुल टच करता हुआ ऐसे, तो वो क्या होते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका यही है, वी वर्टिकली और इसके नीचे लगा दीजिए, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और एक ऐसा वी बनेगा और एक इसके साथ में टच करता हुआ बनेगा, तो ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आर कॉल्ड। अब जो 2 एंगल हैं और उनका सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री का, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्या वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं या फिर एडजेसेंट या फिर सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब देखिए जिनका सम, 2 एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, वो कैसे हो जाते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये एंगल जो है हमारा, ये कितना हो गया, 60 डिग्री का ले लेते हैं। ठीक है, एक एंगल ले लिया हमने 120 डिग्री का, तो ये जो दोनों एंगल होंगे ना, ये कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्यों होंगे, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ऐड करके 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। और जिनका सम 180 डिग्री का इक्वल आ जाता है वो क्या होते हैं, हमारे सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ लाइन्स ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू लाइन एल, देन क्या ए बी सी डी क्या होंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, यानी कि एक ही लाइन पे क्या वो पॉइंट्स लाई करेंगे, या फिर वो नॉन कोलिनियर होंगे, या फिर वो एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे वो पॉइंट्स, या फिर ए बी और ए सी वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, और ए डी और ए ई जो है हमारे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास लाइन्स हैं, हमें क्या करना है कि एक लाइन लेनी है एल। पहले तो एक लाइन ले लेते हैं एल। अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो हमारी लाइन्स है क्या वो पैरेलल हैं इस लाइन एल के। अब देखिए ए बी लेते हैं हम, ये हमारा ए बी है, ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है ना। अब नेक्स्ट हमें क्या लेना है, ए सी। अब ए इन सब में कॉमन है, यानी कि ये पॉइंट तो कॉमन रहेगा। अब हम ए सी और लेते हैं और वो इसके पैरेलल ही रखनी है। देखिए मैंने ये ए सी ले ली, अब क्या ये इसके पैरेलल होगी, नहीं होगी, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए सेम नहीं होगा। सो जब हमारे ये जो लाइंस हैं, जैसे देखिए ये लाइन एल थी, तो ये जो लाइंस हैं हमारी ए बी सी डी ई, अगर हम इनको एक ही पॉइंट पे, जैसे ये हमारी ए बी हो गई, ये ए सी, यहाँ पे हमारी ए डी हो गई और यहाँ पे हमारी ए ई हो गई। अब ये जो लाइन है ना, ये हमारी क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी इस लाइन के। और ये सारे पॉइंट्स कैसे हो गए हमारे, कोलिनियर, यानी कि जब ये ए बी सी डी जब कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना, यानी कि एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तभी ये किसके पैरेलल हो पाएगा, लाइन एल के। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द 3rd लाइन देन दोज लाइन्स आर। अगर हमारे पास 2 लाइन है और वो परपेंडिकुलर है किसके, 3rd लाइन के, क्या वो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, उन 2 लाइन्स के बारे में बताना है हमें, ठीक है। या फिर वो पैरेलल, ना तो पैरेलल होंगी ना ही परपेंडिकुलर होंगी, या फिर परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के, या फिर या तो पैरेलल हो जाएंगी या फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। अब देखिए पहले तो 2 लाइन्स ले लेते हैं, ये 2 लाइन्स ली हमने, ठीक है। और हमें क्या बताना है, अब हमें एक तीसरी लाइन और लेनी है जो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब देखिए परपेंडिकुलर तो ऐसे ही होगी ना, अब परपेंडिकुलर है इट मीन्स ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल होंगी, तभी तो ये ऐसे बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर होगी वो तीसरी लाइन। जब तीसरी लाइन हमारी उन 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स वो लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ए।